नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर है। जी हां, आनंद मोहन का नाम आपने सुना होगा। एक ज़माने में आनंद मोहन की तूती बोलती थी, वो सांसद भी रह चुके हैं और अब आनंद मोहन एक डीएम की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, सज़ा काट रहे हैं, सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने जेल से ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए महागठबंधन को जमकर धमकाया है। जी हां, आपको पता है कि लवली आनंद है उनकी पत्नी, जो शिवहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है अपने बेटे के साथ, लेकिन आरजेडी वो सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में लवली आनंद की सीट खटाई में पड़ गई है। उनको सीट नहीं मिल रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ से रामा सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में आनंद मोहन बेहद खफा हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए अपना संदेश भेजा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति की शुरुआत की है, लिखा है, हम तो सड़क के मुसाफिर हैं, जिन्हें सदन की चाहत है वे मुझे ढूंढ ले देंगे। हम तो सड़क के मुसाफिर हैं, जिन्हें सदन की चाहत है वे मुझे ढूंढ लेंगे। विगत 12 वर्षों से सलाखों में कैद रहने के बावजूद मेरा जनाधार किसी से कम नहीं है। वे पार्टियां जो कांग्रेस का वोट बैंक दबाकर बैठी हैं, नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। हाल के वाक़ियों से देश के जो अल्पसंख्यक हैं काफ़ी डरे सहमे हैं, खौफ में हैं और इसका फ़ायदा सारी पार्टियां उठा रही हैं। यानी उनका साफ निशाना महागठबंधन पर है, आरजेडी पर है और उनका कहना है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक चुराकर उस पर राज कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस मजबूत हो। और आगे उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा है कि वक्त गवाह है कि बीजेपी जब भी क्षेत्रीय ताकतों से समझौता करती है, वक्त गवाह है कि जब भी बीजेपी क्षेत्रीय ताकतों से समझौता करती है, अपनी शक्ति और जनाधार बढ़ाती है, और कांग्रेस जब भी क्षेत्रीय छत्रपों से मेल करती है, उसकी शक्ति और जनाधार छिजता है, कमज़ोर होता है। ऐसा इसलिए कि बीजेपी दोनों हाथ से हाथ मिलाती है और कांग्रेस अपने दुश्मनों से दोस्ती गांठती है। यानी आनंद मोहन ने कांग्रेस का दुश्मन करार दे दिया है आरजेडी को और कहा है कि ये कांग्रेस के दुश्मन है ये क्षेत्रीय दल और कांग्रेस उन्हीं से दोस्ती करती है जो उसके दुश्मन हैं, जिन्होंने उसके वोट बैंक को चुरा लिया है। आनंद मोहन ने आखिर बहुत लंबा चौड़ा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसको पूरा पढ़कर सुनाना संभव अभी नहीं है। आप इसको हमारे citypostlive.com पर पढ़ सकते हैं विस्तार से। लेकिन आगे उन्होंने अपने बारे में बताया है कि शिवहर पर असमंजस की स्थिति में बने रहने पर उन्होंने कहा है कि शिवहर हमारी कर्मभूमि रही है। वर्ष 1996 और 98 में मैं वहीं क्रमशः 50,000 और 1 लाख मतों से जीता हूं। वर्ष 1999 के चुनाव में 4200 से विजयी घोषित होने के बाद मुझे 917 वोटों से हरा दिया गया। लवली आनंद पूर्व कांग्रेस से वहां लड़कर सम्मानित वोट लाई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें साजिश करके सिर्फ 260 वोटों से हरा दिया गया। वे लगातार शिवहर में सक्रिय रही हैं। ईद, बकरीद, सबे बारात, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, शादी, विवाह, मरनी, हरनी, सुख दुख में सदैव लोगों के बीच रही हैं, उनके साथ रही हैं। हार से विचलित हुए बिना वे सदन में नहीं तो जन सवालों को लेकर सड़क पर संघर्ष करती रही हैं। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में शिवहर क्षेत्र छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो चुनाव लड़ेंगी तो शिवहर से ही लड़ेगी और उन्होंने धमकी दे दी है साफ लफ्जों में कि अगर किसी ने शिवहर की जनभावनाओं से खिलवाड़ किया, यानी शिवहर की सीट अगर उनकी पत्नी को नहीं मिली तो उन्हें वैशाली, बक्सर, पूर्णिया, बक्सर, मधेपुरा और जो उनका प्रभाव वाला इलाका है वहां उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। से चुनाव लड़ने का इरादा है? वो शिवहर से लड़ेंगे। शिवहर लड़ती रही हैं, शिवहर हमारी कर्मभूमि रही है। मैं वहाँ वर्ष 1996 में जेल से चुनाव जीता, फिर 50,000 से ज़्यादा मतों से। फिर वर्ष 1998 में दूसरी बार मैं शिवहर से चुनाव जीता 1 लाख से ज़्यादा मतों से। फिर तीसरी बार जब पूरे प्रदेश में हमारी उपयोगिता हेलीकॉप्टर से घुमाने के क्रम में एनडीए कर रही थी, हम अपने क्षेत्र पर कम ध्यान दिए और परिणाम स्वरूप 4200 से हम विजयी हुए
लेकिन एक साजिश के तहत मुझे 917 वोट से, मैं उन दिनों वैशाली के काउंटिंग हॉल में था, लवली आनंद के चुनाव में रिजल्ट में उतार चढ़ाव हो रहा था, 5000 से आगे पीछे हो रही थी, मैं वहीं था। तब तक मैं रिजल्ट आया, लोगों ने हमें, एनडीए के नेताओं ने बधाइयाँ दी और उसके बाद अचानक मालूम हुआ कि हम 917 वोट से हरा दिए गए, है ना। फिर लवली आनंद वहाँ से चुनाव लड़ी, कांग्रेस से सम्मानित वोट लाई। फिर पिछले वर्ष विधानसभा के चुनाव में लवली आनंद वहाँ से 260 वोट से, जिस तरह 917 वोट से मुझे हराया गया, उसी तरह 260 वोट से उन्हें पराजित घोषित किया गया। अंतिम राउंड में आप सब तमाम लोग गवाह हैं। तो मैं लगातार सुख में दुख में विगत 12 वर्षों से, जब से मैं जेल में हूँ, लवली आनंद हर पर्व, हर त्योहार, सुख में दुख में, मरनी में हरनी में, दीपावली में, छठ में, दुर्गा पूजा में, ईद में, बकरीद में, शब बारात में, बगैर इसकी परवाह किए कि हम सदन में है कि नहीं, जन सवालों को लेकर सड़क पर जूझती रही, संघर्ष करती रही, जन सरोकारों से और लोगों से, क्षेत्र से जुड़ी रही। अगर कोई कम आंक करके शिवहर के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कोसी में, शिवहर तो छोड़िए, वैशाली में, बक्सर में, पूर्णिया में और बिहार के लगभग सभी सीटों पर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो जी हां, आनंद मोहन ने साफ लहजे में महागठबंधन को धमकी दे दी है कि अगर शिवहर से लवली आनंद को सीट नहीं मिला, उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, तो महागठबंधन को इन इलाकों में जहां पर उनका प्रभाव क्षेत्र है, जहां उन पर ज्यादा प्रभाव है, और इलाके हैं बक्सर, वैशाली, पूर्णिया, मधेपुरा, यहां पर महागठबंधन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए आनंद मोहन के इस धमकी का क्या असर होता है, क्योंकि महागठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा हो नहीं पाया है। कौन किस सीट पर लड़ेगा अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। दिल्ली में तमाम नेता जुटे हुए हैं, आज भी बैठक चली, कल भी बैठक चलेगी। हालांकि ये बैठक कोई औपचारिक है नहीं, नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें शिवहर सीट से लवली आनंद के लिए कोई गुंजाइश बनी रहेगी? आपको आनंद मोहन का ये प्रेस विज्ञप्ति अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।